हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी प्रगति मैम और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर गीगल बुक का 9th चैप्टर। इससे पहले हमने 8th चैप्टर्स बहुत अच्छे से कवर कर लिए एंड आई होप आप सभी बच्चों ने बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ आपको उससे सीखने को भी मिला होगा। ठीक है, तो चलिए 9th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। किसके बारे में पढ़ना है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं, कैसे यूज होता है, कहाँ कहाँ हम इनका यूज करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखेंगे अपना आज का मैसेज लर्न एंड ग्रो में। ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स। आपको क्या करना है, आपके जो एल्डर्स हैं यानी आपसे जो बड़े हैं उनको ओबे करना है, यानी उनकी बात को मानना है। वो जो चीज क्यों, क्योंकि आपके बड़े जो होते हैं वो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही बताते हैं। ठीक है, तो अपने जो एल्डर्स हैं उनकी बात माननी है हमें। ठीक है, इस मैसेज के साथ स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए सबसे फर्स्ट स्लाइड पे क्या है, सिंग अलोंग। आपको इसको गाना है और इसमें से हमको सीखने को क्या मिलेगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बच्चों वो होते हैं जो किसी नाउन के बारे में डिस्क्राइब करें। अब ये क्या होते हैं, कैसे यूज होता है, ये अभी देखेंगे। माई अर्थ इज क्लीन। मेरी जो अर्थ है, अर्थ यानी जहाँ पे हम रहते हैं, जो अर्थ प्लैनेट है वो क्लीन है। बिकॉज द ट्रीज आर ग्रीन, टू फ्रेश एयर, दे आर द कीज, लेट्स टॉक अबाउट द सीज। तो यहाँ पे फ्रेश, ग्रीन, क्लीन, ये क्या है, अर्थ की क्लीननेस और उसकी ब्यूटीफुलनेस जो है उसके बारे में बता रहा है। वाटर हैज नो कलर, नो वन स्मेल्ट इट्स ऑर्डर, it cannot be cut with sharp knife, water is an important need of life. Very good. अब इसमें से शार्प और इम्पोर्टेंट, चलिए मैं इसके बारे में बता देती हूँ। जो अर्थ है वो क्लीन है, क्यों, क्योंकि हर तरफ क्या है, ग्रीनरी है। जो फ्रेश एयर है वो कीज है, और चलो अब कीज है क्या करने की, क्लीन रखने की जो की है वो क्या है, फ्रेश एयर है। और अब हम बात करेंगे सीज के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द सीज। सीज का मतलब बड़ी सी वाटर बॉडी। ओके, अब वाटर का कोई कलर नहीं होता है, इसका कोई स्मेल नहीं होता है। वाटर जो वाटर होता है उसको आप कभी स्मेल करोगे तो कोई स्मेल नहीं होगा, कोई कलर भी नहीं होगा। जिसमें डाल दोगे, जो कलर आपने डाल दिया उसी कलर का हो गया। इट कैन नॉट बी कट विथ शार्प नाइफ। ये शार्प नाइफ से कट नहीं किया जा सकता, वाटर को आप कट भी नहीं कर सकते हो। एंड वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ लाइफ। और हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट नीड है। नीड का मतलब हमारी नीड यानी हमारी जरूरत है वाटर। वाटर के बिना हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं। ब्लू इज द कलर ऑफ द स्काई बट इट नेवर फील शाई, गिव अस द एम टू बी लिमिटलेस, ऑनेस्ट, चार्मफुल एंड एजलेस। पाओ अंडरलाइन करते हैं वर्ड्स को। अब देखते हैं, जो स्काई है उसका कलर कैसा होता है, ब्लू। आप सबने देखा होगा स्काई को, देखा है ना, कैसा होता है, ब्लूइश कलर का दिखता है। बट इट नेवर फील शाय, लेकिन कभी भी शाय फील नहीं करता है, मतलब कभी अशेम नहीं होता है। गिव अस द एम टू बी लिमिटलेस, और हमें एम देता है कि लिमिटलेस। लिमिटलेस का मतलब जैसे आप देखते होंगे स्काई, पूरे जहां तक भी आप देख पा रहे होंगे वहां तक स्काई आपको दिखता है, यानी कि वो क्या है, लिमिटलेस है। और वो हमें मैसेज देता है कि आप भी ऐसे बनो, आप भी इतने ग्रेट पर्सन बनो। ऑनेस्ट, चार्मफुल एंड एजलेस। ऑनेस्ट होता है, चार्मफुल मतलब सुंदर, आकर्षक दिखता है, एंड एजलेस क्यों, टाइम के साथ साथ उसकी एज नहीं बढ़ती है। तो ये मैसेज मिलता है। अब इस पोएम में जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जिनको मैंने अंडरलाइन किया है ना, ये सारे क्या हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। सारे क्या हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। द हाईलाइटेड वर्ड्स above the rhyme are describing words. A word that describe a naming word. ऐसा वर्ड जो नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड यानी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो। नाउन क्या होता है, आप सबको पता है, किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, जो भी नेम्स होते हैं, चाहे वो किसी पर्सन के हो, चाहे वो किसी प्लेस के हो, चाहे वो किसी थिंग्स के हो, वो होते हैं नाउन। और उसके बारे में जो डिस्क्राइब कर रहे हो, मतलब नाउन के बारे में कुछ भी बता रहे हो, तो वो होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टेल अस अबाउट द क्वालिटी और द क्वांटिटी ऑफ द नेमिंग वर्ड्स। हमें वो क्वालिटी भी बता सकते हैं और क्वांटिटी भी। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटिफुल गर्ल। गर्ल क्या है, गर्ल इज अ नाउन, गर्ल इज अ नेमिंग वर्ड, एंड ब्यूटिफुल
क्या कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि जो लड़की है वो क्या है, ब्यूटीफुल है। मीन्स ये उसके बारे में बात कर रहा है। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, ब्यूटीफुल हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव। जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, अब ब्यूटीफुल गर्ल में जो ब्यूटीफुल है वो क्या कर रहा है, गर्ल के बारे में आपको बता रहा है, गर्ल के बारे में। यानी कि गर्ल क्या है, ब्यूटीफुल। गर्ल क्या है, तो गर्ल है नाउन, जिसको आप कहते हो नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड के बारे में जो वर्ड बता रहा होता है इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब आप समझ गए ना। अब जो भी वर्ड नाउन के बारे में कुछ भी बता रहा हो, जैसे एक और एग्जांपल में लेती हूँ, यहाँ पे 3 बुक्स, 3 बुक्स। अब बुक्स क्या है बच्चों, तो बुक्स है नाउन। बुक्स नाउन है, क्यों कि कोई थिंग है बुक, किसी थिंग का नेम यानी नाउन। अब बुक्स कितनी है, 3, यानी बुक के बारे में हमें बता रहा है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है कि बुक्स कितनी है, 3। तो ये जो 3 वर्ड हो गया, ये क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड या नेमिंग वर्ड। ओके, और यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है कि लड़की सुंदर है। तो आपको समझ में आ गया ना कि जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन की या नेमिंग वर्ड की क्वालिटी बताते हैं या क्वांटिटी बताते हैं। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लुक एट दीज पिक्चर्स, सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स। आपको क्या करना है, जितने भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है यानी जितने भी एडजेक्टिव्स हैं उनको आपने सर्कल करना है, और जितने भी नेमिंग वर्ड्स यानी नाउन है उनको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। और इसके थ्रू आप समझ भी पाओगे। फॉर एग्जाम्पल हैट क्या है बच्चों, तो हैट इज अ नाउन एंड ब्राउन इज डिस्क्राइबिंग वर्ड। फॉर एग्जाम्पल एप्पल इज अ नाउन एंड जूसी क्या कर रहा है, एप्पल के बारे में बता रहा है ना। द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो ये क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। अब बॉल क्या है, तो बॉल नाउन है, और बॉल कैसी है, राउंड। तो ये क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड। नेक्स्ट, आइसक्रीम कैसी है, कोल्ड। तो कोल्ड क्या है, कोल्ड हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड और आइसक्रीम हो गया नाउन। ऐसे ही पेंसिल हो गया नाउन और शार्प हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड। सन हो गया, सन क्या है, सन प्लैनेट है, प्लैनेट सॉरी सन एक स्टार है, स्टार का नेम है, यानी कि सन क्या है, नाउन है, और ब्राइट क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो अब आपको समझ में आया, ये सारे नाउन हैं, और जो वर्ड नाउन को डिफाइन कर रहा है यदि नाउन के बारे में हमें कुछ ना कुछ बता रहा है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। चलिए, अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द गिवन पोएम। इस पोएम में हमें अंडरलाइन करना है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को। तो पहला है द कैटरपिलर एंड द बटरफ्लाई। इस पोएम का नेम है द कैटरपिलर एंड द बटरफ्लाई। चलिए, अ कैटरपिलर ग्रीन एंड फैट। अब कैटरपिलर के बारे में बता रहा है कि ग्रीन क्या है, ग्रीन क्या है, ग्रीन उसका क्वालिटी बता रहा है यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड। एंड फैट, फैट एक फैट भी क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। कैटरपिलर के बारे में बता रहा है कि वो ग्रीन है और फैट है। अपॉन अ जूसी कैबेज, कैबेज क्या है, नाउन है, नेमिंग वर्ड है, और ये पहले क्या आ गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो जूसी कैबेज सैट, ये कुछ नहीं, ईटिंग ऑल डे थ्रू एंड व्हेन अ डैजलिंग बटरफ्लाई। अब डैजलिंग क्या, बटरफ्लाई के बारे में बता रहा है। तो डैजलिंग का मतलब कि डिस्क्राइबिंग वर्ड है। क्यों, क्योंकि इट टेल्स अबाउट नाउन। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्रीमी वाइट केम सेलिंग बाय। अब क्या है, क्रीमी वाइट केम सेलिंग बाय। वाइट कैसा है, क्रीमी है, तो क्रीमी इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। ओके, दे बोथ सेट हाउ डू यू डू, यहाँ पे कुछ नहीं। आई होप यू लाइक माई पाउडर्ड विंग्स। विंग्स कैसे हैं, पाउडर्ड है, बाकी सब नॉर्मल है। बाकी जब नाउन नहीं आया, देखिए यहाँ पे कोई नाउन नहीं आया, और नाउन आया भी तो उसके बारे में कुछ नहीं बताया। आई होप यू लाइक माई पाउडर्ड विंग्स। विंग्स कैसे हैं, विंग्स क्या है, नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है कि वो पाउडर्ड है।
दे आर जस्ट वेरी लेटेस्ट थिंग, और ये क्या है, बहुत ही वेरी लेटेस्ट थिंग्स हैं. सेड बटरफ्लाई इन ग्ली एंड ई माई टंग सो लॉन्ग एंड कर्ल. अब जो टंग है वो कैसी है, लॉन्ग है, मतलब सो लॉन्ग एंड कर्ल. ये दोनों ही वर्ड्स टंग के बारे में हमें बता रहे हैं. मीन्स दीज आर ऑल्सो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. द फाइनेस्ट वन, वन कैसा, फाइन यानी वन यानी कोई चीज है उसके बारे में बता रहा है, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, बहुत ही फाइन है. इन ऑल द वर्ड अ ट्रीट फॉर यू टू सी. इसमें से जो भी वर्ड मैंने अंडरलाइन किए हैं अब तक, सिर्फ वो क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है. एक बार मैं फिर से बता देती हूँ. ग्रीन एंड फैट कैटरपिलर के बारे में बात कर रहा है, जूसी कैबेज के बारे में बात कर रहा है, डैजलिंग बटरफ्लाई के बारे में बात कर रहा है, क्रीमी वाइट के बारे में बात कर रहा है, पाउडर्ड विंग्स के बारे में बात कर रहा है, सो लॉन्ग एंड कर्ल टंग के बारे में बात कर रहा है, फाइनेस्ट वन मतलब किसी चीज के बारे में कह रहा है कि वो बहुत फाइनेस्ट है. तो जितने भी वर्ड हैं वो किसी न किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये जो वर्ड्स हैं ये क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ओके, चलिए अब बच्चों डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो क्या होते हैं, वो कोई नंबर भी हो सकता है, शेप भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, कलर हो सकता है, शेप हो सकता है, साइज हो सकता है, क्वालिटीज. जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना 3 बॉक्सेस, मैंने कहा 3 बॉक्सेस, मैंने कहा ही इज अ राउंड, सॉरी इट इज अ राउंड बॉल, इट इज अ राउंड बॉल. तो बॉल कैसी है, राउंड. राउंड क्या बता रहा है, शेप, यानी राउंड इज ऑल्सो डिस्क्राइबिंग वर्ड. और क्या, कलर. जैसे हमने कहा कि दिस इज अ ब्लू बॉक्स, बॉक्स कैसा है, ब्लू. ब्लू क्या है, कलर, लेकिन कलर है फिर भी क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है. ऐसे ही साइज कर लो, दिस इज अ स्मॉल बैग, बैग नाउन है, स्मॉल उसके बारे में बता रहा है, तो ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया. ठीक है, चलिए एक्सरसाइज देते हैं. राइट द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ऑफ दीज बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स. पिक्चर्स को देखकर जो इधर पिक्चर्स दी गई हैं हमें बताना है. अब हॉट एंड ब्राइट क्या होता है, तो सन होता है. पिक्चर भी आपको दी गई है सन की, है ना. हॉट होता है यानी सन कैसा होता है, हॉट होता है ना, और ब्राइट होता है, पूरा उजाला उजाला कर देता है. नेक्स्ट, रेड एंड जूसी. तो रेड एंड जूसी किस चीज की पिक्चर आपको दिख रही है, रेड है और जूसी है यानी एप्पल. नेक्स्ट, ब्यूटीफुल क्या है, रोज. ये पिक्चर किस चीज की है बच्चों, रोज की है. रोज कैसा होता है, ब्यूटीफुल होता है. आगे देखते हैं. कलरफुल, और ये क्या दिख रहा है, रे रे रे, ये तो रेनबो है, तो रेनबो है, तो भाई रेनबो लिख देते हैं. रेनबो, ठीक, रेनबो कैसा है, कलरफुल है. फ्रेंडली एंड फेथफुल. ये जो डॉग होता है ना, ये कैसा होता है, फ्रेंडली होता है और फेथफुल होता है. मतलब आपके साथ फ्रेंडली भी रहता है, फेथफुल मतलब आपको उस पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है, यानी कि बहुत ही लॉयल रहता है. तो कौन है भाई, डॉग है. एक मिनट रुकेगा, डॉग. ओके. मिस्चीवियस एंड प्लेफुल. अब ये क्या है भाई, अरे ये तो मंकी है, सबको पता है. प्लेफुल होता है, मिस्चीवियस होता है, मंकी. ओके. नेक्स्ट, हॉट एंड रिफ्रेशिंग. अब ये किस चीज का डायग्राम दिख रहा है भाई, ये तो टी है, ये टी है भाई, गर्म होती है ना, हॉट होती है, रिफ्रेशिंग होती है यानी कि आपको रिफ्रेश कर देती है. आगे देखते हैं. लाइट एंड सॉफ्ट. अब ये क्या है, ये आपको क्या दिख रहा है बच्चों, तो ये है फेदर. ये क्या है, फेदर. और फेदर कैसा होता है, लाइट वेट का होता है और सॉफ्ट होता है. तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई है ना. किसकी किसकी क्वालिटी है एक बार फिर से देख लो. ये क्या है, ये सन है. ये क्या है, एप्पल है. ये क्या है, रोज है. आगे रेनबो है, ये डॉग है, ये मंकी है, ये टी है, और ये क्या है, फेदर. फेदर क्या, किसी बर्ड का, कॉक का, किसी का भी, या पिकॉक का फेदर हो सकता है.
अब बच्चों क्या करेंगे, अब हम ये एक्सरसाइज देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ये जो भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ब्रैकेट्स में, ये सब क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, मतलब ये नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे, ठीक है। तो इसमें से देखिए हमको यहाँ फिल करना है। फर्स्ट वन इज आई हैव अ डैश नाइफ। अब नाइफ का कैरेक्टर क्या है कि नाइफ कैसा होता है, शार्प होता है। नाइफ कैसा होता है, शार्प होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे शार्प नाइफ, ठीक, शार्प। शार्प का मतलब कि तेज नाइफ होता है, ओके। नेक्स्ट, जेनी इज एन डैश गर्ल। अब बच्चों एन लगा हुआ है, एन जब भी लगता है तो उसके बाद कोई ना कोई कौन सा वर्ड आता है, वोवेल आता है। तो वोवेल साउंड कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो आई तो आ गया, क्या एस वोवेल है, तो नहीं है, यानी इसके पहले इसके बाद क्या आएगा, कोई वोवेल से स्टार्ट होने वाला ही वर्ड आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकेगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट गर्ल। जेनी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब ये इंटेलिजेंट और शार्प क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। नेक्स्ट, यस्टरडे आई वॉच्ड अ, तो बिग फिल्म नहीं, फनी फिल्म। फनी फिल्म। नेक्स्ट, द डैश डॉग वॉज रनिंग बिहाइंड द कैट। अब एक डॉग था जो कैट के पीछे दौड़ रहा था। तो लेजी या क्लेवर, तो लेजी डॉग तो दौड़ेगा नहीं, है ना। लेजी तो क्या होगा, लेजी तो फिर कहीं पड़ा रहेगा। क्लेवर डॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लेवर। क्लेवर डॉग वॉज रनिंग बिहाइंड द कैट। एक क्लेवर डॉग कैट के पीछे दौड़ रहा था। वी प्लेड एट अ, तो पार्क ग्रीन लार्ज। तो देखिए ग्रीन तो सारे पार्क होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा, लार्ज, यानी कि जिस पार्क में हम लोग खेल रहे थे वो पार्क कैसा था, लार्ज था, यानी कि बड़ा था, ओके। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें एक चीज और, इसमें जितने भी वर्ड्स आए हैं, शार्प, इंटेलिजेंट, फनी, क्लेवर, लार्ज, ये सब नाउन। देखिए बगल में गर्ल क्या है, नाउन है। नाइफ क्या है, नाउन है। फिल्म क्या है, नाउन है। डॉग नाउन है। पार्क नाउन। नाउन के बारे में ही ये वर्ड बता रहे हैं कि फिल्म कैसी थी, फनी थी। लड़की इंटेलिजेंट थी। नाइफ कैसा है, नाइफ शार्प है। लड़की कैसी है, इंटेलिजेंट है। आगे पार्क कैसा है, लार्ज है। तो ये जितने भी वर्ड आए, ये सारे वर्ड क्या हैं, तो बच्चों ये सारे वर्ड हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ये सारे वर्ड्स क्या हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। क्यों, क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब हम देखेंगे मैच द वर्ड्स विद देयर क्वालिटीज। वर्ड्स को मैच करिए उनकी क्वालिटीज से। एक मिनट, जिसमें से एक आपको करके बताया गया है कि ऐसे, जैसे ग्रीन ग्रास, तो ग्रीन क्या होगी, ग्रास होगी। अब स्ट्रॉन्ग क्या होगा, तो भाई हॉर्स, कॉफी, गर्ल, काइट। तो आई थिंक जो हॉर्स है ना, वो इन सब में से स्ट्रॉन्ग है, ओके। नेक्स्ट, हॉट, तो हॉट क्या होगी, तो हॉट होगी कॉफी। हॉट क्या होगी, कॉफी होगी, है ना। गर्ल, काइट नहीं। नेक्स्ट, ब्लू और प्रिटी, दो हमारे पास बचे, तो प्रिटी हो जाएगी गर्ल और ब्लू हो जाएगी काइट। अब जो इधर जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं, ये सब है नेमिंग वर्ड्स, ये सब है नाउन्स। और नाउन्स के बारे में जो बात कर रहे हैं, ये कौन है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ओके। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं नेमिंग, सॉरी एडजेक्टिव। और नाउन को क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स। नाउन को कहते हैं नेमिंग वर्ड्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को कहते हैं एडजेक्टिव, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें क्या करना है, आपको ये जो बॉक्स दिया हुआ है ना, ये सारे ऊपर एडजेक्टिव्स या फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए गए हैं, और नीचे इन सेंटेंसेस में हमको इसे फिल करना है इस बॉक्स की हेल्प से। एक एक बॉक्स की हेल्प से हमें देखना है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है, हियाज फ्रॉक इज डैश एंड डैश। अब इसमें से हम देखते हैं लविंग, कलरफुल, सॉफ्ट, कोसी, ब्यूटीफुल, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसमें से जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है पिंक। एक मिनट, वो क्या है, पिंक है और प्रिटी। पिंक और प्रिटी, द फ्रॉग इज पिंक
फ्रॉक कैसी हो गई? पिंक एंड प्रिटी। नेक्स्ट है माई पपी इज डैश एंड डैश। अब पपी क्या हो सकता है? तो बच्चों लविंग हो सकता है पपी, एंड प्लेफुल हो सकता है, मतलब बहुत ही ज्यादा उछलते कूदते रहते हैं ना। तो माई पपी इज प्लेफुल एंड लविंग। प्लेफुल एंड लविंग। ओके, ये मैं फिर से लिख देती हूँ, क्लियर नहीं दिख रहा है आपको। माई पपी इज प्लेफुल एंड लविंग। तो फ्रॉक जो है वो नाउन है, उसके बारे में पिंक एंड प्रिटी ये दोनों क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। माई पपी इज प्लेफुल एंड लविंग ये दोनों क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। नेक्स्ट देखते हैं दिस बटरफ्लाई इज। बटरफ्लाई कैसी हो सकती है? कलरफुल हो सकती है, ब्यूटीफुल हो सकती है ना। कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। बटरफ्लाई कैसी है? आप देखते होंगे बच्चों अपने आसपास बटरफ्लाई को देखते हो ना, बहुत सुंदर सी होती है, छोटी सी प्यारी सी, कई डिफरेंट कलर्स की होती है। तो कैसी है? कलरफुल और ब्यूटीफुल। नेक्स्ट द बियर इज। तो बियर क्या हो सकता है? तो बियर ब्राउन हो सकता है। बियर का कलर बेसिकली क्या होता है? ब्राउन कलर का होता है। और बियर कोजी मतलब थोड़ा सा रेस्ट ज्यादा करता है, और ये ब्राउन कलर का हो गया। बियर कैसा होता है? ब्राउन एंड कोसी का मतलब होता है ऐसे लोग जो रेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं। ओके, कोजी। नेक्स्ट माई बेड इज। अब बेड कैसा है भाई? तो सॉफ्ट है एंड बिग है। यहां से देखते हैं, एक मिनट। सॉफ्ट एंड बिग लिख देंगे कि सॉफ्ट है और बिग है। सॉफ्ट एंड बिग। तो बच्चों ये जितने भी वर्ड्स हमने फिल किए ना, ये सारे क्या हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, और ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या करना है भाई? तो इसमें करना है लुक एट द पिक्चर्स बिलो, राइट व्हाट शेप ईच ऑफ दीज रिजेंबल इन शेप गिवन। ये जो शेप्स दिए हुए हैं ना, जैसे पिज्जा दिया हुआ है, टीवी दिया हुआ है आपको, ये इनवेलप दिया हुआ है, ये सैंडविच दी हुई है, और ये चेस बोर्ड दिया हुआ है। इनका शेप क्या है आपको ये देख के आइडेंटिफाई करना है। ओके, चलिए। तो बच्चों ये आप देख पा रहे होंगे ये शेप किसके जैसा है? तो ये शेप है स्क्वायर। ये शेप कैसा है? स्क्वायर। तो ये लिखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर मतलब ये और ये लेंथ बराबर होती है, ऐसे शेप को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। जैसे ये आप बना लो, तो ये क्या हो गया? ये हो गया स्क्वायर। नेक्स्ट ये क्या दिख रहा है? ये सबको पता होगा सारे बच्चों को, ये क्या है? सर्कुलर। ये कैसा शेप है? सर्कुलर। ये सर्कुलर शेप। ओके, नेक्स्ट टीवी आप देख पा रहे होंगे। तो बच्चों टीवी का शेप आप देख रहे हैं, ये वाली लेंथ ज्यादा बड़ी है और ये वाली लेंथ छोटी है, मतलब ऐसे नहीं है ये कैसा है? ऐसा है। ओके, तो इसको तो हम स्क्वायर कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? तो रेक्टेंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। तो समझ में आया? ये कैसा है? सर्कुलर, ये कैसा है? स्क्वायर, और ये कैसा है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर एक्चुअली दिया हुआ है, मैं पूरा लिख देती हूँ। रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मतलब ऐसा शेप जो रेक्टेंगल शो करता है, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर। ओके, नेक्स्ट अब आगे देखते हैं कि कौन सा शेप है। अब आपको सैंडविच दिख रही है, ये तो सारे बच्चों ने खाई होगी, सबकी फेवरेट होती है सैंडविच। तो सैंडविच का शेप कैसा होता है? सैंडविच का शेप होता है भाई ऐसा।
है ना, थोड़ी सी ऐसी होती है, यानी सैंडविच कैसी होती है, ऐसे ट्रायंगुलर इन शेप होती है। मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए जो भी ऐसी चीजें हैं ये ट्रायंगुलर होती हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर इन शेप। क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर। इस तरह मैं कर रही हूँ कि मैं आपको दिखा भी पाऊँ। देखिए ये जो आप 3 कोने देख रहे हैं ना, जिसके में 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड, जैसे 1 2 3, इसमें भी देखिए 1 2 3, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर शेप कहते हैं। तो अब हम लिख देंगे इसमें ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर इन शेप। तो सैंडविच का शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर। नेक्स्ट इन्वेलप आप देख पा रहे हो। अब इसका भी शेप या तो स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगल होगा। तो आप देखिए ये वाला शेप इसका ज्यादा है और ये वाला शेप इसका कम है, यानी कि क्या है, रेक्टेंगुलर है। देखिए ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये जब ये वाली लेंथ ज्यादा होती है और ये वाली कम होती है तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर। अब लास्ट बचा है, तो लास्ट क्या है, सर्कुलर। लास्ट क्या है, सर्कुलर। सर्कुलर क्यों, क्योंकि ये स्फेयर है, गोल है। तो आपको सारे शेप समझ में आए ना बच्चों, एक बार में फिर से रिवीजन कराती हूँ। अगर कोई चीज आपको ये इक्वल बॉक्सेस के जैसे दिख रहा है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो वो होते हैं स्क्वायर। अगर पूरा राउंड होता है तो वो होता है सर्कुलर। अगर ये वाली लेंथ बड़ी है और ये वाली छोटी है इसके जैसा, तो ये हो जाता है रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट, अगर ट्रायंगुलर यानी 3 साइड्स हैं उसकी, तो उसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर कैसा होता है, ये वाली साइड लंबी होती है और ये वाली साइड क्या होती है, छोटी होती है। अगर बराबर है तो स्क्वायर, अगर ये वाली साइड लंबी है तो रेक्टेंगुलर, और अगर गोल हो गया तो सर्कुलर। समझ में आ गया ना। चलिए एक बार से रिवाइंड करते हैं कि क्या क्या हमने अब तक पढ़ा है। वर्ड्स दैट आर, मैंने बहुत बार अब तक बता दिया, आपको याद भी हो गया होगा। ऐसे वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं या नेमिंग वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं, उनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं। दीज वर्ड टेल अबाउट शेप, साइजेस, कलर, स्पेशल क्वालिटीज। कुछ भी बता सकते हैं, चाहे वो शेप बता रहे हो नाउन का, चाहे वो साइज बता रहे हो, चाहे वो नंबर बता रहे हो, चाहे वो कलर बता रहे हैं, चाहे वो कोई क्वालिटी बता रहे हो, चाहे वो कोई क्वांटिटी बता रहे हैं, उनको हम सबको क्या कहेंगे, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। दीज दे ऑल्सो टेल अस अबाउट द क्वांटिटी, ये क्वांटिटी भी बताते हैं। जैसे कि मैंने भी बताया था, ये क्वांटिटी मतलब कोई चीज कितनी है, जैसे 3 बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस, बॉक्स कितने हैं, 3। इसके नंबर भी बताते हैं, जैसे हाउ मच, हाउ मेनी, जिसका यूज करके आंसर आता है, सब कुछ ये बताते हैं। जैसे 1 kg ऑफ शुगर, तो क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहे, तो 1 kg जो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे वर्ड्स ऑफ द डे कि आज के वर्ड्स क्या है। तो आज के वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है बन। अब बन क्या होता है, तो बच्चों एक स्मॉल राउंड केक होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, इसमें ऐसे ऐसे पॉलीथीन लगी होती है, इसको हम कहते हैं बन। फेरी लैंड क्या होता है, लैंड ऑफ फेरीज, जहाँ पे फेरीज रहती हैं उस जगह को हम कहते हैं फेरी लैंड, द प्लेस वेयर फेरीज लिव। गेट टायर्ड ऑफ मीन्स अनहैप्पी, सैड, अनहैप्पी और सैड, गेट टायर्ड ऑफ का मीन्स। वेंट ऑफ का मतलब होता है डिसअपेयर्ड, डिसअपेयर्ड मतलब क्या होता है, अचानक से गायब हो जाना, यानी कि डिसअपेयर हो जाना। ओके, चलिए तो ये चैप्टर के ये सारे वर्ड्स हो गए। अब लास्ट में हम एक पोएम देख लेते हैं, जो कि हम हर पोएम के लास्ट में पढ़ते हैं। देखिए, आई लव दिस स्कूल, ओह आई जस्ट लव इट। इसमें भी क्या करना है आपको, इसमें भी अगर कहीं आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिख जाए तो उनको क्या करना है, मार्क आउट करना। आई लव दिस स्कूल, ओह आई जस्ट लव इट, इट टीचेस मी एंड कीप्स मी फिट। जो स्कूल है वो क्या है, वो मैं उसको बहुत ही लव करता हूँ। इट टीचेस मी, ये मुझे पढ़ाता है, एंड कीप्स मी
फिट, और मुझे कैसा रखता है, फिट रखता है। आई लर्न हेयर टू बी पोलाइट एंड काइंड, मैंने यहाँ सीखा कि कैसे पोलाइट रहना है और कैसे काइंड रहना है। एंड ऑल द बुक्स एक्साइट माई माइंड, और जितनी भी बुक्स हैं वो क्या करते हैं, मेरे माइंड को एक्साइट करती है, मतलब क्यूरियस बनाती है और सीखने का, कि मतलब मुझे और सीखने हैं, ये वाली चीज़ डेवलप करती है। माई क्लासमेट्स आर गुड एंड नीट, माई टीचर्स सो वाइज एंड स्वीट, वी स्टडी ड्रॉ एंड प्ले हेयर, इज योर स्कूल लाइक डियर माइंड, मतलब हम क्या करते हैं, हमारे क्लासमेट्स हैं वो नीट एंड क्लीन हैं, जो टीचर्स हैं वो वाइज एंड स्वीट हैं, वी स्टडी ड्रॉ एंड प्ले हेयर, हम यहाँ पढ़ते हैं, खेलते हैं और ड्रॉ करते हैं, मतलब ड्राइंग करते हैं। इज योर स्कूल लाइक माइंड, मतलब क्या आपका स्कूल भी मेरी तरह है, ये पूछ रहा है। तो बताइए भाई आपका स्कूल इसी तरह है। अब इसमें से चलिए हम अंडरलाइन कर देते हैं जितने भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो पहला आई लव दिस स्कूल, मैं इस स्कूल को प्यार करता हूँ। जो तो ठीक है भाई, इसमें तो कोई लिविंग वर्ड ऐसा है नहीं। कीप्स मी फिट नहीं। आई लर्न हेयर टू पोलाइट एंड काइंड, मेरे बारे में बताया गया है कि पोलाइट और काइंड हूँ। ऑल द बुक्स एक्साइट माई माइंड, इसमें भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। माई क्लासमेट्स आर गुड एंड नीट, मेरे क्लासमेट्स कैसे हैं, अच्छे हैं और नीट हैं। तो ये दोनों क्या है, क्लासमेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। माई टीचर्स सो वाइज एंड स्वीट, so wise and sweet are the describing word. We study, draw and play here. अब study, draw, play ये सब क्या है, एक्शन वर्ड्स है, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स नहीं हैं। Is your school like mine dear, क्या आपका स्कूल भी इस तरह है। तो इसमें से जो वर्ड्स हैं बच्चों, पोलाइट, काइंड, गुड, नीट, वाइज, स्वीट, ये सारे वर्ड्स हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो आई होप आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या फिर एडजेक्टिव बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देके आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इस वाली बुक को एक बार मतलब इस वाले चैप्टर को आप रिवीजन करेंगे। ओके, तो बाय बाय।